आदर है वो परमेश्वर को मिलने जाए। Hallelujah. हालेलुया। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद कर लें। I want to sing a song for you, and I want all of you to join in the song. We are going to welcome the Holy Spirit in the midst of us. और मैं आपके लिए गीत गाना चाहूंगा। आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए। हालेलुया, यस लॉर्ड। हालेलुया, यस फादर। तेरे लिए यीशु तेरे लिए। हालेलुया, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटनों पर आकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटनों पर आकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए। सब लोग यीशु तेरे लिए। आमेन। यीशु तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु की मार्गे है। हालेलुया, यस लॉर्ड। यीशु की सत्य है। यीशु की जीवन है। यीशु तेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए। हालेलुया, यस लॉर्ड। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। हालेलुया, यस लॉर्ड। तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, come on, come on। पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। Hallelujah, Jesus. We thank you and we praise you this morning, Lord. We thank you and we praise you this morning, O Master. We worship you, Father, Lord. आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। We invite you this morning, और Lord. आज की सुबह हम आपको आमंत्रित करते हैं। Open our spiritual eyes this morning. आज की सुबह हमारी आत्मीय आंखों को खोलो। Let your fire come upon this place, O इस Father. स्थान पर आपकी आग उतरने पाए। Let the fire of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की आग प्रभु। let the anointing of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा का अभिषेक मेरे पर। Oh, we want to exalt Jesus in this इस place. स्थान पर हम यीशु को उठाना चाहते हैं। We want to magnify Jesus in this यीशु place. के स्थान में यीशु के नाम को ऊंचा We करना want चाहते to हैं। glorify you in this हम place, O आपको God. महिमा देना चाहते हैं स्थान पर। Oh, Holy Spirit God, you are most welcome in this place. ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर स्थान पर आपका स्वागत है प्रभु जी। We are your people, O Master. आपके लोग हैं प्रभु जी। Oh, we welcome you this
morning, और आज की Lord. सुबह हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। Touch each and every one of us, तो Lord. हमें से प्रत्येक को आप छू लीजिए प्रभु जी। Fill us with your fire this और morning. आज की सुबह अपनी आग से हमें भर दे प्रभु। Let the power of the Holy Spirit, होने दे पवित्र आत्मा की शामत प्रभु। let the anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जी fall on us this इस morning. स्थान पर गिरने पाए प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे। Yes, God. तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 तू बदल दे मेरे मन को तेरे हाथ से इस जीवन को तू बदल दे मेरे मन को Yes, Father. तेरे आशीष इस जीवन को तेरा सलाम पर बरसे। Hallelujah. मार्ग पे चला को तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से तो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक कर दे। Yes, Lord. We thank you and we praise you for your presence this morning. धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं आपकी उपस्थिति As we look into your holy और word, जैसे हम आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाते हैं speak to every one of us, Lord. हमें से प्रत्येक से आप बातचीत कीजिए We प्रभु। have not come here with accident. हम पिता यहाँ अचानक से नहीं आए, You have brought us with a purpose in this place, इस Lord. स्थान पर आपने एक उद्देश्य के तहत हमें लाया है प्रभु। Open our minds, हमारे दिमाग को आप खोल open our दीजिए, hearts, हमारे हृदय को खोल दीजिए, open our spiritual eyes, हमारी आत्मिक आंख को खोल that we may be able to see what you have in store for us this दीजिए morning. और आज की सुबह हमारे लिए जो आपने हमारे लिए रखे हैं प्रभु, हम इसको देख सकें। Touch your wonderful people this morning, आपके Lord. अद्भुत और आशीषित लोगों को आज आप छू लीजिए प्रभु। Let them not be the same again. वो होने दे पिता, वो वैसे ही न रहे प्रभु। Lord, let them be different as they leave this place of और वो ours. स्थान को जब छोड़ के जाते हैं प्रभु, तो एक परिवर्तन, एक भिन्नता आ सके। Let the anointing of the Holy Spirit go with them wherever they go, वो Master. होने दे पिता कि पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके साथ जाए जहाँ And तक let the power of the Holy Spirit fall on them this morning. और आज की सुबह पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर उतरने आए And let each and every one of us be a witness to you, Lord. और होने दे पिता इनमें से हर एक जो है आपके लिए गवाह ठहरे प्रभु, Because this world is dying, Lord. क्योंकि प्रभु ये वचन जो है वो जाएगा प्रभु। The world is dying. Oh, it's संसार जो है, संसार. जगत जो है वो मर रहा है प्रभु जी। But oh God, your people are alive and we have to take the word
to the ends of the earth. लेकिन आपके लोग जीवित है प्रभु जी, और आपने वे संसार में उस वचन को जगत तक ले जाने के लिए बनाया। We thank you and we praise you and we bless you. हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा करते हैं। All worthy and honor and praise belongs to you. और सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपका है प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कहेंगे Let everybody say amen. सब कहे आमीन। Hallelujah. We worship a wonderful God. हम एक अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं। How many of you are happy that you are here in this आप place? लोग में से कितने लोग खुश हैं आज यहाँ पर होते हैं? Yes. Because we are in the presence of a holy क्योंकि God. हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। He is worthy to be worshipped. He is worthy to be honored. वो आदर के योग्य और आराधना के योग्य है। I believe the presence of God is in this place. और मैं इस बात का विश्वास करता हूँ कि खुदा की उपस्थिति यहाँ पर है। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to talk to you about being a God-incited person. और मैं आज God-incited minded person. और परमेश्वर हमारे अंदर है ऐसा विचारधारा, ऐसे मानसिकता के व्यक्ति होने पर मैं Every one of you, और आप में से प्रत्येक लोग, God is inside you. परमेश्वर आपके अंदर है The Spirit of God is dwelling in each and every one of और us. परमेश्वर की आत्मा आप में से, हम में से प्रत्येक के अंदर निवासरत है। Every day you wake up, और जब हर दिन जब जागते हैं आप, it's the beginning of a new day. और ये एक नए दिन की शुरुआत होती है, It's the beginning of a new day in your life. और ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत होती है। I have never been 68 years old before. और मैं 68 इयर्स बिफोर नहीं हूँ, I'm enjoying it and I praise God. और मैं उसको आनंद में ले रहा हूँ और उसको मैं आशीषित हूँ। It is vitally and wonderfully important और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जरूरी है to become God-incited minded person. परमेश्वर हमारे अंदर है, इस विचारधारा मानसिकता का व्यक्ति होना। This is where He lives. और ये है स्थान जहाँ पर वो रहता है, He is residing in each and every one of your heart. और वो आप में से प्रत्येक के हृदय के अंदर निवासरत है, रहता है। If you know Jesus as the Lord of your life, और जब आप यीशु को अपना प्रभु करके जानते हैं, and especially if you are baptized with the Holy Spirit, और विशेषकर जब आप पवित्र आत्मा की उस बपतिस्मा को लेते हैं, you know, Jesus said to Nicodemus, और यीशु ने निकोदेमुस से कहा, I say unto you that you should be born again. और उसने कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझे नया जन्म लेना होगा। Unless you are born again, you cannot come into the kingdom of जब God. तक तू नया जन्म नहीं पाएगा, तू परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। And Nicodemus said to Jesus, how can a man whose old can be born again? और निकोदेमुस ऐसा कहता है कि कैसे एक व्यक्ति जो है फिर से जन्म ले सकता है। Jesus said to him, और यीशु ने उससे कहा, unless one is born of water and the Spirit, और जब तक एक व्यक्ति आत्मा और जल से न जन्मे, he cannot enter into the kingdom वो of God. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। That which is born of the Spirit, और वो है and that आत्मा which is में, born of the flesh, और वो आत्मा शरीर में जन्म लेना, is of the flesh. और शरीर में जन्म लेना, And that which is born of the Spirit और is वो- of the Spirit. और वो जो आत्मा में जन्म लेता है, वो आत्मा में जन्म लिया। So as you inquire of the Lord, और जब आप यीशु से, परमेश्वर से इंक्वायर करते हैं, He is not there. वो वहां पर नहीं He है, is not here. वो वहां पर नहीं है, He is inside us. वो अंदर है। यहाँ Say, पर where is He? कहाँ पर है वो? कहाँ पर है? Inside. वो हमारे अंदर है, He is inside this वो place. हमारे अंदर है। So you don't have to pray up. अब उसको उधर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, You have to pray here. आपको यहाँ से प्रार्थना, Right inside your heart. अपने दिल के अंदर से, Every one of you. आप में से हर एक को, He is inside your heart. वो आपके अंदर है। Yes. So that is where the Spirit of God dwells in you. और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। So let us turn to Philippians आइए फिलिप्पियों की पत्री को निकालेंगे हम, chapter 3 और उसके तीसरे अध्याय में, verses 13. Philippians chapter 3 verses 13. फिलिप्पियों तीसरा अध्याय उसका 13वां पद हम देखेंगे। It says, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus in the anointed one and the anointing. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं
पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। That is where we present और यही है जिस हम उसको प्रेजेंट करते हैं। the woman with the issue of blood. और महिला जो लहू बहाने के बीमारी से ग्रसित थी, Do you remember her? क्या आप उसे याद कर रहे हैं? It's in the word of God. वो परमेश्वर के वचन में है। She came and pressed it और वो behind Jesus. और आई और यीशु को वहां पर वो छू ली। What does it mean? उसका मतलब क्या है? She pushed it and she came behind and she pressed in Jesus. और वो आती है, पीछे आती है और दबाती है और वहां छू लेती है। She was frightened. वो बहुत ही घबराई हुई थी। I know why she was frightened. और मैं जानता हूँ क्यों घबराई हुई। Because she was afraid of the crowd. In those days, you cannot go if you have the issue of blood. और जिन दिनों में जब इस तरह की जो बीमारी होती थी वो भीड़ में नहीं आ सकते थे और उस भीड़ के कारण से वो घबराई और डरी हुई थी। But yet she pressed in and she wanted to touch Jesus. और फिर भी उसने उस भीड़ को धक्का दिया और उस यीशु को छूना चाहती थी। Now I want to go to the beginning of the word of God. अब मैं वचन की शुरुआत की ओर जाता हूँ। Let us go to Genesis. आप ये उत्पत्ति की किताब में जाएंगे। In the beginning, God. और आदि में परमेश्वर ने। In the beginning, God. It says Elohim. और शुरुआत में परमेश्वर, प्रारंभ में परमेश्वर, उसका नाम है इलोहिम। El means God. परमेश्वर। El means God. El means God. इलोहिम मतलब परमेश्वर। Elohim नहीं है। El means God. El मतलब परमेश्वर। Elohim plural means God. और उसका जो बहुवचन है वो परमेश्वर। That is why the word of God says, let us make man in our own image. और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। Yes, the Trinity is seen here. और यहाँ पर हम त्रिएकता को देखते हैं। We see the Father, the Son, and the Holy Spirit. और यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम देखते हैं। In the beginning, Elohim created the heaven and the earth. और आदि में इलोहिम परमेश्वर जो है उसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना कर The earth was without form and void. और जो पृथ्वी है बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी। And the earth and darkness was on the face of the deep. और पृथ्वी के ऊपर गहरा अंधियारा था। And the Spirit of God was moving. और आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा। The Spirit of God was moving over the face of the water. और परमेश्वर का जो आत्मा है वो जल के ऊपर मंडरा रहा था। And God said, "Let there be light." और परमेश्वर ने वहां पर कहा उजियाला हो। And the light was there. और वहां पे उजियाला हो गया। Now the Spirit of God was moving. अब जो परमेश्वर का आत्मा है वो मंडरा रहा है। The Spirit of God always moves. और परमेश्वर का आत्मा हमेशा मंडराता है। He is not motionless. और वो निष्क्रिय नहीं है। He is not static. He is always moving. और वो एक जगह स्थिर नहीं है बल्कि वो मंडराता रहता है। And the Spirit of God was moving. और परमेश्वर का आत्मा वहां पे मंडरा रहा है। But nothing happened till God spoke. लेकिन जब तक परमेश्वर नहीं कहते तब तक वहां कुछ नहीं होता। Now right in Genesis chapter 1. और यहाँ से पहला उत्पत्ति के पहले किताब से पहले अध्याय से we have God introducing faith. और परमेश्वर हमें विश्वास के बारे में परिचय दे रहे हैं। Yes, it is written in Hebrews chapter 11:3. और इब्रानी 11:3 में इस बात को लिखा हुआ है that God created the heaven and earth by faith. और परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना विश्वास के द्वारा से कर दिया। So let us read Hebrews chapter 11 verse 3. इसीलिए हम इब्रानी की पत्री से 11 अध्याय तीसरे पद को हम पढ़ेंगे। By faith we understand He created the world. और विश्वास ही से हम जाने जाते हैं सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। So God created the world by faith and He has introduced faith right from the chapter of Genesis. तो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को विश्वास के द्वारा से रचा और उस विश्वास की परिचय परमेश्वर वहां पे देते हैं। So here we have him the first introduction of faith in God. और यहाँ पर हम परमेश्वर के द्वारा विश्वास के प्रथम परिचय को हम देख पाते हैं। And also
God introduced the spirit of power, और साथ ही परमेश्वर आत्मा के सामर्थ का परिचय भी वहां पर दे रहे हैं। and He was moving on the face of the earth. और पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी पर वो मंडरा रहा है। And God spoke and said, and it came to pass. और परमेश्वर ने वो चीज को कहा और वैसा हो गया। So the introduction of the spirit of power is seen in this place. तो परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ का परिचय को इस जगह में हम देखते हैं। He said, "Light be light." और उसने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। Now you go down into the chapter on the fourth day. और चौथे दिन में जब आप जाके देखते हैं, The sun and the stars were created. और जो सूर्य है और जो तारे हैं वो उसका सृजन हुआ। It was done by the speed of light. और वो जो उजियाला की जो उसकी जो तीव्र गति है उसके द्वारा से हुआ। The speed of light is 1,86,000 miles per second. और पर सेकंड जो है जितना बताए वो उतना उसका स्पीड है ज्योति का, लाइट का। So in 24 hours, और 24 घंटे में 16 billion, और 16 बिलियन, 94 million, 94 मिलियन 764,000, और 700 764,000 million, 764 मिलियन and 800 million और 800 मिलियन of universe was created. और यूनिवर्स जो है वो निर्माण किए गए। Hallelujah. हालेलुया। And that is the spirit which is planning your life. और वही आत्मा है जो इतने चीजों का निर्माण किया, सृजन किया, सृष्टि किया, वही आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। What a wonderful thought it is. ये कितना अद्भुत विचार है। The God who created heaven and earth वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करी in 24 hours, 24 घंटे में 16 billion, 94 million, 764,000 and 18 miles of universe was created in 24 hours, and that God is planning your life. और वही परमेश्वर जो आंकड़ा दिया गया वो आपके जीवन के लिए योजना बनाता है। योजना That is the spirit of God who is planning your 2024 life. और यही वो परमेश्वर है जो परमेश्वर का आत्मा है आपके जीवन के लिए एक योजना को बनाता है। He is always has planned for your life. उसके पास हर समय आपके लिए योजना है। And the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है before the foundation of the world, और इससे पहले कि पृथ्वी की नींव रखी जाती, the lamb was slain for you and for me. और आपके मेरे लिए वो मेमना जो है वध किया जा चुका है। It is wonderful. ये अद्भुत है। No, sometimes I hear the audible. Once I heard the audible voice of God in my life. और एक बार मैं परमेश्वर के उस आवाज को उस खास आवाज को मैं सुन पाता। But the inward voice, और वो आवाज, everyone can hear the inward voice of God. वो खासम खास जो आवाज है जो खुदा की है उसको हर एक लोग सुन सकते हैं। The inward man, we can train ourselves to hear the voice of God. और हम अपने आप को उस आंतरिक आवाज को सुनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। The same way you strain your body and your spirit, और उसी प्रकार अपने शरीर और आत्मा को भी आप प्रशिक्षित कर सकते हैं। the way you train your body and your mind, जिस तरीके से अपने शरीर और दिमाग को आप प्रशिक्षित करते हैं, you can train your spirit to hear the voice of God. उसी प्रकार से अपने आत्मा को भी आप प्रशिक्षित कर सकते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। If you look into the book of Proverbs, और जब आप नीति वचन की किताब को देखते हैं, पुस्तक को देखते हैं, chapter 4 verses 20, और 4 उसके 20 अध्याय में it says, incline your ear unto my saying. और कहता है मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान करके सुन। What is the meaning of inclining your ear? और ध्यान करके सुनना मतलब अपने कान को ध्यान से लगाना। इसका मतलब क्या है? That means I bend in his direction. इसका मतलब है उसके दिशा निर्देश के अनुरूप ढल जाना। I want to know what he says. और मैं वो क्या कहता है उस बात को मैं जानना चाहता हूँ। Every Christian should know what God is saying every day in your life. और हर एक मसीह को जरूरत है कि परमेश्वर क्या कहते हैं उस बात को सुनना। And this is what he says. और ये बात है जो वो कह रहे हैं यहाँ पे। He said, you are making a plan. और वो कह रहा है कि तुम एक योजना को बनाते हो। And you are asking me to bless that plan. और मुझसे कह रहे हो कि मुझे आशीष दो।
He said, if you will find out the plan, यदि तुम उस योजना को प्राप्त कर लेते हो, ढूंढ लेते हो, hallelujah, it is already blessed. इसका हालेलुया वो पहले से ही आशीषित है। Even before you have planned it, इससे पहले कि आप योजना बनाते, God has already planned it for your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए पहले से योजना बना रखी है। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful thought. और कितना अच्छा विचार है ये। Your mind should take hold of that thought. और आपका जो दिमाग है उस विचारों पर नियंत्रण, उसके पर पकड़ होना चाहिए। Now we have to, let us go to the Gospel of John, आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पर जाएं, chapter 13, उसका 13वां अध्याय, and we have the full account of the last Passover meal. Let us जैसा कि पूर्ण उसके अर्थ को हम समझ पाएंगे। Chapter 13, 13वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, we have the full account और यहाँ पर हमें पूरा ब्यौरा है of the last Passover meal night और जो अंतिम जो भोज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ before he went to the cross. क्रूस पर जाने से पहले। This Passover meal changed everything from heaven to earth. और पृथ्वी और स्वर्ग के अंतर्गत सारी परिस्थितियों को इस भोज ने बदल दिया। This Passover meal is very important. और ये फसह का जो भोज था इस सारी चीज को बदल दिया। We learn so much from this chapter, और इस अध्याय से हम बहुत सारी चीजों को सीखते। and we find out हमने पाया that before the feast of the Passover, और फसह के भोजन से पहले Jesus knew the hour was coming for him to depart. Jesus knew the hour that he was to depart from this world. और यीशु इस बात को जान गए थे कि इस जगत से उनको अब जाना है। He knew it, but the disciples did not know it. वो उस बात को जानते थे लेकिन चेले इस बात को नहीं जानते थे। Then he washed the feet of the disciples. तब उसने चेलों के पैरों को धोया। It indicated that he was a servant. और ये इस बात की चिन्ह था कि वो दास है, सेवक है। It indicated that he was a servant. और इस बात ये हमारे तरफ संकेत करता है कि वो एक सेवक है। So we are also the servant of God. हम भी परमेश्वर के सेवक हैं, उसके दास हैं। It is precious. और ये बहुमूल्य बात है। And let us look also into chapter 16 और 16वें अध्याय पर भी हम देखेंगे of John chapter 16. और उसके 16वें अध्याय में देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। Let us read from 7 to 11. और 7 से 11 पढ़ेंगे हम। John chapter 16 यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय verses 7 to 11. 7 से 11 में पढ़ लूंगा। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। Yes, he said, it is advantage that I go. और ये लाभ की बात है कि मेरा जाना, Because if I go, I'll send the comforter, the helper to you. क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो उस सहायक को, जो तुम्हारा सहायक होगा, उसको भेजूंगा। Now the first covenant, और पहला जो वाचा है, we have the law and the prophet. और व्यवस्था और भविष्यवक्ता। But now we are here in the second covenant. लेकिन हम यहाँ पर अभी दूसरी वाचा के अंदर हैं। And the one sin. एक पाप। What does the Bible say? The one sin. बाइबल क्या बताती? एक पाप Which can take you to hellfire is not believing on the Lord Jesus Christ, on His death and on His resurrection. और प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करना, आपका ऐसा कह देना ही आपको उस नरक की आग में ले जा सकता है। Yes, that is the only sin, which the sin of unbelief. और अविश्वास की ये गुनाह, ये पाप के कारण हम उस नरक की आग में चले जाएंगे। He took care the rest of it. और उसने सबको ले लिया। That is what it says in Peter. इसलिए पत्रस की पत्री में कहता है, First Peter पहला पत्रस 2:24.
Let us read 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24। He bore our sins on his own body on the tree, that we being dead to sin shall unto righteousness, by whose stripes we are healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Yes, he was made a curse for us. वो हमारे लिए एक श्राप बना। Yes, that is what Galatians 3:13 says. और गलातियों 3:13 में भी यही बात बताता है That therefore we are redeemed from the curse of the law. कि हम जो है उस श्राप से छुटकारा को प्राप्त किए। Most people have not heard this truth. और बहुत सारे लोग इस सच्चाई को सुने भी नहीं हैं। You know, if you ask them, what are you redeemed from? और उनसे पूछेंगे कि आप किन चीजों से छुटकारा पाए, They may say, oh, sin. वो बोलेंगे पाप। But that is not the word of God says. लेकिन परमेश्वर का वचन वहां ऐसा नहीं कह रहा है। He has redeemed you from the curse of the law. और उस व्यवस्था के श्राप से उसने तुम्हें छुड़ा लिया है। Yes, if you go back to Deuteronomy, you will find the truth in Deuteronomy 28 chapter. और 28 अध्याय व्यवस्था विवरण में आप उसको प्राप्त करेंगे जो उस श्राप की बातें हैं। It is not just the curse, वो सिर्फ श्राप ही नहीं था, but the blessing of Abraham is also for you and for me. और वहां पर अब्राहम के जो आशीषें हैं जो आपके मेरे लिए वो भी वहां पर है। Do you know that you and I are the heir of Abraham? और आप मालूम है आपको कि आप और मैं जो हैं अब्राहम के वंश के हैं। Let us also look into Romans chapter 8. और रोमियो की पत्री उसका 8वें अध्याय It is loaded with the power of God in the chapter. और It is loaded with the power of God. परमेश्वर के सामर्थ्य से सामर्थ से भरा है। भरा। Let us read verses 11. उसके 11वें पद में, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय से 11वें पद में, If the spirit of him that raised up Christ from the dead, it's the same spirit which will यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नासवर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said यीशु ने कहा in the meal, इस भोजन के दरमियान, my life is mine. मेरा जीवन मेरा है। My life is mine to take it or leave it. और मेरे जीवन को लेने और देने का अधिकार मेरे पास है। The devil has found nothing in me. और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। It is important now और ये महत्वपूर्ण है अब to remember. इस बात को स्मरण करना। You know, Pilate was surprised that Jesus died very soon. और जो पिलातुस इस बात से बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि यीशु की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। They did not kill Jesus. उन्होंने उसको नहीं मारा। He gave up his life. उसने स्वतः अपने जीवन को दे दिया। It says he gave up his spirit. और उसने अपने आत्मा को दे दिया। We'll go back to the book of Philippians. और जब फिलिपियों की पत्री में हम जब जाते हैं, Verses 2 and 8 says 2:8 में ऐसा कहता है that he was obedient unto death. वो मृत्यु तक जो आज्ञाकारी बना रहा। He never broke a commandment. उसने किसी भी आज्ञा को नहीं तोड़ा। You have no right to kill him. और अधिकार बिल्कुल नहीं था उनके पास कि उसको मार दे। He gave his life उसने अपना जीवन स्वतः दे दिया that we might live through him. कि उसके द्वारा से हम जीवित रहे। The same spirit which raised Jesus from the dead, वो आत्मा जिसे यीशु को जिलाया, the same spirit dwells in you and me. वही आत्मा आपके और मेरे अंदर भी निवास करता है। Yes, it will quicken your mortal bodies. वो आपके नाश्वर देहों को जिलाएगा। That is the reason it is vitally important और इसलिए कारण है, ये महत्वपूर्ण है that you and I should be God minded person. इसीलिए हमको परमेश्वर हमारे अंदर है इस मानसिकता विचारधारा का व्यक्ति होना। When you think about it, जब इस पर आप विचार करते हैं, where is God? परमेश्वर कहाँ है? It's right inside you. वो इसी समय यहाँ पर है। No, he's not outside, somewhere outside. वो कहीं बाहर में ऐसा नहीं है। He's right inside you. वो अभी इसी वक्त हमारे अंदर है। I talked with him right here. और मैं भी उससे बात कर सकता हूँ। Whatever I do right here. और जो कुछ मैं चाहूँ अभी मैं कर सकता हूँ। You have to practice his presence
every day in your life. उसको अब उसकी उपस्थिति जो आपके अंदर है उसको आपको अभ्यास करना होगा। Talk to him, आप उससे बात कीजिए, listen to him, उसकी सुनिए, be sensitive to the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आवाज के प्रति जागरूक संवेदनशील रहें। Every day, हर एक दिन, every day, प्रत्येक दिन he's talking to us. वो आपसे हमसे बात करता है। But we get so involved in the things of the world. लेकिन हम संसार के तमाम मामलों में इतना बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, We get overwhelmed with all the problems. और हमारी सारी समस्याओं के दरमियान हम जो खो जाते हैं, We are not able to hear the voice of God. हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लायक नहीं रहे। You know, one man of God said, एक परमेश्वर के जन ने ऐसा कहा, morning 3 o'clock to 5 o'clock is the time when your mind is silent. और 3 बजे से 5 बजे तक जो सुबह का समय होता है, आपका दिमाग बिल्कुल जो खाली रहता है। That is when the Lord speaks to you. और वो समय होता है जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं। Every day I get up at 3 o'clock to listen to the voice of और God. 3 बजे हर सुबह मैं जागता हूँ उसकी आवाज को सुनने के लिए। If you want anything in your life, यदि आप किसी भी प्रकार की चीज अपनी जिंदगी में चाहते हैं, if you want to hear the voice of यदि God, आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, you have to be sensitive to Him. आपको उसके प्रति संवेदनशील जागरूक होना पड़ेगा। You have to host His presence. उसके स्थिति को आपको थाम लेना You होगा। have to tune yourself to the presence of the Holy Spirit. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अपने आप को आपको ट्यून करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, Because He's always waiting on you. He wants to talk to you every day in your life. क्योंकि वो आपका प्रतीक्षा करता रहता है, वो आपसे बात करने के लिए बेताब रहता है। Yes, you have to minister the Holy Spirit. आप उस पवित्र आत्मा का सेवकाई करना है। When you minister the Holy Spirit, you will minister power and fruitfulness in your life. और जब आप पवित्र आत्मा की सेवकाई करेंगे तो उसकी सामर्थ की सेवकाई करेंगे और आपके जीवन में सब कुछ फलवंतित होगा। You want anything in your life? आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, Let us come to a holy agreement. आइए हम एक पवित्र वाचा के अंदर आए। That is what it says in Matthew chapter 8 and verses 19 and 20. और 8 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18-19वें पद में हम It देखते हैं, says, any two of you agree on anything, it will come to pass. Yeah, chapter 18, 18 अध्याय 19 and 20 पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 19 और 20 पद को हम देखेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। Yes, if you ask anything, यदि आप किसी भी चीज को मांगते हैं, when 2 or 3 are gathered, 2 या 3 एक साथ इकट्ठे होकर के God is in the midst of us. परमेश्वर हमारे बीच में होते हैं। It means God is in the midst of you and me today. और इसका मतलब आपके और मेरे बीच में आज परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। Hallelujah. हालेलुया। I want you to smile. You're not smiling. मैं चाहता हूँ कि आप मुस्कुराएं, आप मुस्कुरा नहीं रहे, Because we are in the presence of God. क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। He loves us. वो आप हमसे प्रेम करता है। This is the prayer of agreement. और ये प्रार्थना एक सहमति की प्रार्थना है। If you and I agree, जब आप और मैं सहमत होते हैं, whatever you ask, जो कुछ तुम मांगोगे God will give it to you. परमेश्वर से आपको देगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। That is what my ministry is all about. और यही है मेरी सेवकाई का भाग। He is the spirit of faith. वो विश्वास का आत्मा है। We are against the spirit of fear. और हम जो भय की आत्मा है उसके खिलाफ हैं। We know who it is. और हम जानते वो कौन है। He doesn't live here. वो यहाँ नहीं रहता। He doesn't live here. वो यहाँ पे नहीं रहता। Because we have the spirit of faith. क्योंकि हमारे पास विश्वास की आत्मा है। You know, in James 4:7 it says, और याकूब 4:7 में कहता है, submit yourself to God. परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दें। Draw nigh to God. परमेश्वर के निकट में आए। He will draw nigh to you. जब आप परमेश्वर के निकट में आएंगे तो वो आपकी ओर आएगा। When you come closer to God, जब खुदा की ओर आते हैं आप, God will come closer. परमेश्वर आपके निकट आएगा। Yes, He's always wanting to come closer to you. वो हर समय इच्छा रखता है आपकी ओर, हमारी ओर आने के लिए। He wants to
live in us by His Spirit. और आत्मा के रूप में हमारे अंदर वो निवासरत रहना चाहता है। You resist the devil, जब आप शैतान का सामना करें, he'll flee away from वो you. भाग जाएगा आपके सामने से। You can command him in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से आप उसे डांट के भगा सकते हैं। Every believer has the authority to command Satan to leave in the name of Jesus. और हर एक विश्वासियों के पास ये अधिकार है कि आप शैतान को यीशु मसीह के नाम से डांट दें और वो वहां से भाग जाएगा। Because these are covenant words. क्योंकि ये सब प्रतिज्ञा एक वाचा के वचन है। Yes, these are not ordinary words. ये साधारण वचन नहीं है, They are covenanted words. ये जो है वाचा प्रतिज्ञाओं के वचन है। They are a blood covenant. ये लहू का वाचा है The blood of Jesus is covering this covenant. और यीशु का लहू इन प्रतिज्ञाओं को ढांप के रखता है। No, Jesus did nothing wrong. और यीशु ने कुछ भी गलत नहीं किया No, to be like Jesus. और यीशु के समान हो। No, Jesus wants everybody to be like him. और परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि हम सब उसी के समान बने। You cannot be like Jesus until you are born again. आप यीशु के समान तब तक नहीं हो सकते जब तक कि आप नया जन्म ना प्राप्त कर लें। Becoming God inside minded person. जब तक परमेश्वर हमारे अंदर है, मानसिकता के व्यक्ति जब तक नहीं। I was very aware of my earthly father. और मैं अपने जो संसारिक पिता उसके प्रति बहुत ही जागरूक हूँ। But today God is asking you to be aware of the heavenly लेकिन Father. आज परमेश्वर इस बात को कहता है कि हमें अपने स्वर्गीय पिता के प्रति हमें बहुत संवेदनशील होना। To be God inside minded person. परमेश्वर हमारे अंदर है, मानसिकता का जन्म होना। That is what God is asking you today. आज यही बात परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है। To be God inside minded person. हमें परमेश्वर हमारे अंदर है ऐसा व्यक्ति होना। Can you repeat behind क्या us? हमारे पीछे दोहरा सकते हैं? To be होना, God inside परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर है, minded person. मानसिकता के व्यक्ति होना। That's what God wants you to be today. यही बात परमेश्वर चाहता होने That की। is what I've come here to tell you today. मैं इसीलिए आज इस बात को आपको बताने आया। God is not outside somewhere there. परमेश्वर कहीं पर बाहर यहाँ वहाँ नहीं है। By His Spirit, परमेश्वर आत्मा के रूप में He dwells inside you. हमारे अंदर वो निवास करता है। He gives you great joy. वो आपको एक महान आनंद को देता है। Enjoy that fellowship. उस सहभागिता का आनंद मनाएं, Be aware of it. उसके प्रति जागरूक रहें Draw close to Him. और उसके निकट में आए। When you draw close to Him, He'll draw close to you. जब आप उसके निकट में आएंगे तो वो आपके निकट में आएगा। Yes, He'll show great and mighty things in your life. आपके जीवन में महानतम और बड़े कार्यों को आपको दिखाएगा You'll see signs and wonders happening in your life. और आप अपने जीवन में चिन्ह और अद्भुत कार्यों को होते हुए Miracles देखेंगे, are happening. चमत्कार होते हुए देखेंगे। Every day in our church we see miracles. हमारे कलीसिया में हम प्रतिदिन चमत्कारों को होते हुए देखते हैं। Demons are afraid to come into our church. हमारे कलीसिया में दुष्ट आत्मा आने के लिए डरते और घबराते Yes, हैं because the Spirit of God is there. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहां पर है। When the Spirit of God is there, जब परमेश्वर की आत्मा वहां पर है no power on the earth can come and disturb you. और कोई पृथ्वी की शक्ति आकर मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। Lastly, I want to show you a wonderful word from the Word of God. और परमेश्वर के वचन से मैं एक अद्भुत वचन को आपको Let बताना चाहूंगा। us turn to 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना की पत्री उसके This is my favorite verse. Let us turn to 1 John पहले यूहन्ना की पत्री chapter 5 5वां अध्याय verses 18. और उसके 18वें पद को हम पढ़ेंगे। पढ़िए. We know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। Hallelujah. If you are born of God, Satan cannot touch you. और यदि आप परमेश्वर में उत्पन्न हुए तो शैतान आपको नहीं छू सकता। That is not my word. यह मेरा वचन नहीं It है, is the word of God. यह परमेश्वर का वचन है। If you are born again, यदि आप उद्धार पाए हुए नया जन्म पाए हुए लोग हैं, Satan does not have any power over your life.
life. शैतान की कोई भी शक्ति नहीं कि आपके ऊपर वो कार्य करे, हावी हो If you जाए। want to be a God-minded person, यदि आप परमेश्वर है मानसिकता के जन बनना चाहते हैं, invite God into your life. अपने जीवन में परमेश्वर को आमंत्रित करें, He'll transform your life. वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। You will not be the same again. आप वैसे ही नहीं रहेंगे, You will not be the same again आप as you वैसे have ही come नहीं- from this place. जैसे आए हैं वैसे ही नहीं रहेंगे, You go as a different person. आप एक भिन्न व्यक्ति बन के जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। If you want God to be a God-inspired person, you यदि can आप come चाहते forward. हैं कि आपके अंदर परमेश्वर है, इस विचारधारा मानसिकता के जन बने, You can come forward. आप सामने आ सकते I'll pray for you. हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Lord, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. पिता, इस अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। I believe your word has gone with power in this place. मैं विश्वास करता हूं कि आपका वचन सामर्थ के साथ इस स्थान पे गया है। Lord, I pray, anoint your children this morning. मैं प्रार्थना करता हूं अपने बच्चों को आप अभिषेक करें प्रभु, Transform them. उन्हें परिवर्तित कर दे, Change them. उनको बदल दें, Let them not be the same again. होने दे पिता वो वैसे ही न रहे प्रभु, Let them be aware that they are a God-inspired minded person. और वो इस बात से जागरूक हो जाए, संवेदनशील रहे कि वो परमेश्वर उनके अंदर है, ऐसे विचार के हैं। And let them have fellowship daily with you. होने दे पिता आपके साथ प्रतिदिन उनकी संगति सभागी Let your presence invade into their life. होने दे पिता आपकी उपस्थिति उनके अंदर रहने पाए, And the fire of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की आग come upon them. उनके ऊपर आने पाए प्रभु। Thank you for speaking to us. हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, Amen. आमीन।